फिल्म आदिपुरुष पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आदिपुरुष फिल्म के संवाद के साथ साथ चरित्रों के लुक, वेशभूषा और दिखाए गए तथ्यों पर लोग आपत्ति जता रहे हैं। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी हिंदू संगठन लगातार फिल्मों का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में फिल्म पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। वाराणसी में तो फिल्म के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और अभिनेत्री के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने की मांग करते हुए वकीलों ने पुलिस को शिकायत पत्र भी दे दिया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि फिल्म आदिपुरुष को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में दरअसल हिंदूवादी संगठनों के लोग एक सिनेमा हॉल पहुंचे और सेंसर बोर्ड का पुतला जलाया। सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाया जा रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि सनातन धर्म के विरोध में बनने वाली फिल्मों को सेंसर बोर्ड पास कर देता है। इतना ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं पर विवादित फिल्में बनती रहती हैं और सेंसर बोर्ड सिर्फ देखता रहता है। वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में भी विरोध हो रहा है, जहां वृंदावन से पहुंचे संत समाज के लोगों ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की, तो वहीं लखनऊ में लगातार विरोध जारी है। देखिए, लखनऊ में आक्रोशित लोगों ने कल हजरतगंज में फिल्म का पोस्टर फूंक दिया था। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से फिल्म का विरोध लगातार जारी है। देश के कोने कोने में इस बात की मांग की जा रही है कि फिल्म आदिपुरुष को तुरंत बैन लगाया जाए। लेकिन अब सवाल फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म के एक्टर, एक्ट्रेसेस और साथ ही सेंसर बोर्ड पर उठ रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन जारी है। और इस फिल्म निर्माता, निर्देशक के साथ सबसे ज्यादा विवादों में फिल्म के डायलॉग लेखक मनोज मुंतशिर, जिन्होंने विवाद बढ़ने पर ऐलान कर दिया है कि अब फिल्म में कुछ संवाद बदल दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, खास तौर पर वो संवाद जिन्हें हनुमान जी के चरित्र पर फिल्माया गया है। 5 डायलॉग पे आपत्ति है, मैं 5 बदल रहा हूं 100%। ये नहीं कि आधा अधूरा। मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूं, लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। अगर आपको कुछ दुखा है, अगर आप आहत हुए हैं, आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है। मेरा अहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिख दिया, ये बहुत छोटी बातें हैं। इन छोटी बातों में मैं नहीं फंसता। मैं समझता हूं फिल्म लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों को पसंद आई तो अच्छी बात है, और अगर लोगों को कुछ अंश, कुछ पार्ट नहीं पसंद आया तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसमें परिवर्तन कर पाएं तो करें। कभी कभी संभव नहीं होता। तो मनोज मुंतशिर के मुताबिक उन्होंने अपनी तरफ से आज के समय के मुताबिक रामायण के संवाद लिखे और खास तौर पर बजरंग बली के लिए ऐसे संवाद लिखे जो उनकी चंचलता को दिखाते हैं। 5 संवादों पे पूरी कहानी है। 4-4.5 हजार लाइनें, मैंने गिनी तो नहीं है, पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है। उसमें से अगर 5 पे ऐतराज है आपको, तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर। मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंग बली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आया, बालक स्वभाव है उनका। जब आप रामानंद सागर जी की भी रामायण देखें तो जब वो खड़े हुए हैं रावण के दरबार में और उनसे पूछता है रावण कि तूने ये उत्पात क्यों मचाया, पूरी मेरी वाटिका उजाड़ दी, अशोक वाटिका। तो कहते नहीं, मुझे तो भूख लगी थी और मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी, मुझे फल दिखे, मैंने खा लिए और फल खाने में टूट टाट गया सब कुछ। ये देख रहे हैं आप, क्या ऐसा भगवान श्री राम बोलेंगे? भगवान श्री राम जो बोलेंगे दार्शनिकता से बोलेंगे। और आदिपुरुष फिल्म विवाद पर रामानंद सागर की बनाई रामायण सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले कलाकार सुनील लाहरी ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, देखिए, जिसमें वो लक्ष्मण किरदार वाली वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा कि भगवा वस्त्रों वाला पारंपरिक सागर साहिब की रामायण का लुक या फिर आदिपुरुष के वस्त्रों वाला लुक आप खुद ही तय कर ले। जय राम जी की। तो देखिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामानंद सागर की रामायण सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले कलाकार सुनील लाहरी जी। सुनील लाहरी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। लेकिन आदिपुरुष फिल्म को लेकर लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जो फिल्म के डायलॉग राइटर हैं वो कह रहे हैं कि 5 डायलॉग को लेकर अगर प्रॉब्लम है तो हम उसे चेंज करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी उस सीरियल में, रामायण में, जो बचपन से हर किसी ने देखी है। आप बताइए, आपको फिल्म को लेकर क्या आपत्ति है? मैंने फिल्म देखी, बिना फिल्म देखे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता था। फिल्म देखने के बाद मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। मुझे लगा कि क्यों इस तरह की फिल्म बनाई है रामायण को लेकर। रामायण में कहीं पे भी इस तरह की बातें ना कही है, ना कॉस्ट्यूम है,
ना इस तरह की सिचुएशंस हैं, ना लोकेशंस हैं, ना इस तरह के मतलब है कि प्रॉप्स यूज हुई हैं। और जबकि हमने रामायण में बचपन से क्या, मेरे ख्याल से शायद 3 4 5 जनरेशन से पढ़ते आए हैं। पुष्पक विमान था वहां पे, या जब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध था वो किस तरह मेघनाथ अदृश्य हो जाते थे, और उस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं। पर यहाँ पे तो कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई। कुछ उन्होंने नया दिखाने के चक्कर में मेरे ख्याल से बहुत कुछ लोगों के सेंटिमेंट से खेला है, वो करना गलत था। हाँ, आप मॉडर्न करें, मैं नहीं कहता कि मॉडर्न करना या क्रिएटिव मतलब है कि लिबर्टी लेना अच्छी बात नहीं है, लेनी चाहिए। परंतु लिबर्टी के नाम पर अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं जहां पे जो मतलब है तथ्य से दूर जाते हैं, वो गलत है। और वो उन्होंने गलत दिखाया, उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने। और आई थिंक ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील लहरी जी, कई चीजों पर विवाद है, सिर्फ डायलॉग्स पर विवाद नहीं है। लुक की हम बात करें तो लुक भी बिल्कुल अलग है इस फिल्म में, आदि पुरुष में। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं, जैसे मुकुट का यहाँ पर कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, जैसा कि आप कह रहे थे पुष्पक विमान यहाँ नहीं दिखाया गया है, चमगादड़ का इस्तेमाल रावण कर रहा है, और जो मेघनाथ है उसने शरीर पर टैटू बनवाए हुए हैं। रावण का जो लुक है वो भी काफी अलग है। एक सीन में तो यहां तक कि रावण जो है उस चमगादड़ को मांस खिला रहा है, जबकि रावण खुद एक बड़े ब्राह्मण थे। करेक्ट है। और एक सीन में तो यहां तक है कि रावण लोहा पीट रहा है, मतलब अगर आप देखें तो लिटरली लोहा पीट रहा है। और मेरे को समझ नहीं आया कि वो लोहा क्यों पीट रहा है, उस सीन की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों वो सीन रखा गया उसमें। ठीक है सुनील लारी जी, कई बहुत सी चीजें हैं। इनफैक्ट मैं बताऊं कि कहीं पे भी वो इमोशनली इस फिल्म के कोई भी सीन ऑडियंस के साथ कनेक्ट ही नहीं करता। जी सुनील लारी जी, जिस तरीके से बजरंग बली के डायलॉग्स को लेकर विवाद उठ रहा है, मनोज मुंतशिर वही शख्स हैं जिन्होंने राम राम जय राजा राम तेरी मिट्टी में मिल जावा जैसे गीत लिखे हैं, जिनको बहुत सराहना मिली है। लेकिन जब इस तरीके से डायलॉग सामने आते हैं तो क्या ऐसा है कि रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं उनको लेकर एक गलत छवि लोगों के बीच में पहुंचती है? और साथ साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, उनका तो ये कहना है कि ये रामायण नहीं है, ये तो आदि पुरुष है, रामायण से प्रेरित है। देखिए, जब मैंने पिक्चर देखी तब बहुत क्लियर डिस्क्लेमर दिखा मैंने उसमें कि ये वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर हुआ है। अगर वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर हुए हैं और अगर ये रामायण नहीं है तो फिर रामायण के सीक्वेंसेस क्यों लिए उन्होंने? आप ये बताइए, लक्ष्मण रेखा वाला सीक्वेंस था, या फिर सीता का हरण था, या फिर हिरण का सीक्वेंस था मारीच वाला, तो ये सब सीक्वेंसेस लेने की जरूरत ही क्या थी अगर ये रामायण नहीं है? फिर रावण का लंका में होना, लंकापति होना, ये सब क्यों किया फिर उन्होंने? ठीक है सुनील लहरी जी, क्योंकि बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हमेशा ये कहा जाता है कि बजरंग बली, अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो बजरंग बली से आप मनोकामना करेंगे, वो पूर्ण होती है, किसी भी तरीके की परेशानी। लेकिन कल मनोज मुंतशिर ने कहा कि देखिए बजरंग बली जो है वो एक भक्त है, वो भगवान नहीं है, हमने उन्हें भगवान की उपाधि दी है। इस सेंटेंस को आप, स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि उनमें भी उतनी ही पावर है जितनी बाकी भगवान में पावर है। राम जी में जितने, राम जी के वो सेवक रहे, राम जी की वो आराधना करते थे, वो बात अलग है। पर अगर देखा जाए तो आज भी कहते हैं कि हनुमान जी इस धरती पर हैं। और संकट मोचन की जो बात आपने कही है वो 100% सही है, क्योंकि कई अब इतने मंदिर हैं, इतनी जगह जगह पूजा जाता है और बहुत पूजनीय है, बहुत बहुत श्रद्धा है भगवान के, हनुमान जी के प्रति। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो भगवान नहीं है? सुनील लहरी जी, यहाँ फिल्म के अंदर ऐसे कई सीक्वेंसेस हैं जिन पर सवाल उठना लाजिम है, क्योंकि भले ही लेखक की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि हम प्रेरित हैं रामायण से, हमने रामायण नहीं बनाई है, अगर रामायण बना रहे होते तो हम फिल्म का नाम भी रामायण रख देते। लेकिन यहाँ पर दो ऐसे सीक्वेंस जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी और उस पर आपका रिएक्शन भी चाहूंगी। पहला वो सीक्वेंस जहां सबरी आती है भगवान राम के पास, जबकि हमने बचपन से ये सुना है कि भगवान राम जाते हैं सबरी के पास। दूसरा वो सीक्वेंस जहां पर लक्ष्मण को जब तीर लगता है और उनके लिए संजीवनी लाई जाती है, तो हमने तो ये सुना था कि उन्हें संजीवनी दी जाती है जबकि उसमें नहलाया नहीं जाता। और वो संजीवनी के बारे में कौन बता रहा है? तो बता रही है जो विभीषण है उनकी पत्नी बता रही है वहां पर फिल्म के अंदर। हाँ, वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो सीक्वेंस ऐसा क्यों किया गया। और ये डिफरेंट करने के नाम पे वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। पर ये 100% रामायण को ही उन्होंने बनाने की कोशिश की है। पर उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की है वो तरीका लोगों को पसंद नहीं आया, और उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये रामायण ही बनाई है उन्होंने। क्योंकि रामायण के
आप देख लीजिए, कोई भी एक सीक्वेंस मुझे बता दीजिए जो रामायण से हटके ना हो। उसमें सुनील लहरी जी, सारे रामन सीक्वेंसेस वही हैं, पर उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है और वो डिफरेंट करने में फेल हुए हैं और वो लोगों को पसंद नहीं आया है। आप किसी भी धर्म की आस्था के साथ में, और खास करके हमारी आस्था जो हमारी हिंदू धर्म की आस्था है, उसके साथ में इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते, और खिलवाड़ करना गलत है, क्योंकि आप अपने हैं, आप खुद एक हिंदू हैं, आप हिंदू होकर हिंदू आस्था के साथ में इस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं जी। आप अगर यही चीजें किसी और धर्म के साथ करते या कोई और धर्म वाले अपनी आस्था के साथ में करते, पता नहीं आज क्या हो जाता देश में। जी सुनील लहरी जी, पर मुझे संवाद खुशी है, इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे देश में हमारे लोगों के बीच में जागरूकता है, और जागरूकता होने की वजह से इसको उन्होंने सीरियसली लिया है और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन जताया है। पर हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि तोड़फोड़ करना या किसी चीज का नुकसान करना अच्छी बात नहीं है। जागरूकता रखें, विरोध करें इस बात का, पर नुकसान ना करें। और आई एम हैप्पी कि इस तरह की जो जागरूकता उन्होंने इधर दिखाई है, इसी तरह की जागरूकता और भी चीजों में दिखानी चाहिए। जी सुनील लहरी जी, संवाद सिर्फ बजरंग बली के ही नहीं, कुछ जगहों पर राम जी और सीता जी के संवाद, मेघनाथ और लक्ष्मण जी के संवाद में भी मर्यादा नहीं झलक रही है और उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। आपने रामानंद जी के साथ रामायण सीरियल में काम किया था, क्या आपको कभी ये लगा कि आज की बोलचाल के हिसाब से संवाद होने चाहिए? और क्योंकि आपने रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाया था, सुनील लहरी ने निभाया था, लेकिन ओम राउत की मूवी में जिस तरीके से लक्ष्मण का किरदार निभाया गया, क्या आपको लगता है उसके साथ जस्टिस हुआ है? दोनों सवाल। नहीं, मैं आपको एक बात बोलूंगा, अगर आप देखिए 2 साल पहले रामायण टेलीकास्ट हुई थी है लॉकडाउन के टाइम पे, और लॉकडाउन के टाइम पे टेलीकास्ट जब हुई थी उस समय मेरे ख्याल से मल्टीपल चॉइस थी ऑडियंस के पास में, डिफरेंट, मेरे ख्याल से 300 चैनल थे, सोशल मीडिया था, सब था। उसके बाद भी सब छोड़ के रामायण देखी, और खासकर यंगस्टर्स ने देखी है। और मेरी फैन फॉलोइंग में 80% यंगस्टर हैं, जो मेरे ख्याल मैं समझता हूँ कि 18-19 की बिलो 13-14 साल से बिलो एज से, मतलब उस एज से लेके 19-20 की एज के हैं। तो वो एक्सेप्ट हुई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली है कि लोगों को ये रामायण और ये लैंग्वेज जो है वो पसंद है। और सोचिए आप कि 36 ईयर पहले बनी हुई है वो रामायण, 36 ईयर में चेंज आया है ना, उसके बाद आप ये रामायण को अटेम्प्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये कह के हम मॉडर्न दिखा रहे हैं, टैटू बॉडी दिखा दी आपने, रामायण दिखा रहे हैं, अबे चल निकल ले, इस तरह के डायलॉग यूज कर रहे हैं। कौन बोलता है? एक नॉर्मल भाषा में भी नहीं बोलते हैं, ये तो टिपिकल बम्बैया भाषा टाइप की जो है, चल ले निकल ले है। या फिर हनुमान जी का जो बोलना है, ये कहीं मैंने नहीं सुना इस तरह की भाषा बोली जाती हो कि बाप तेरे कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। दिस इज नॉनसेंस एक्चुअली, यू नो। आप कितना भी जस्टिफाई करते हैं, ये चीज सही नहीं है। अगर रामायण को नहीं बेस की थी तो हनुमान को पूंछ क्यों दी आपने? हनुमान का फेस वैसा क्यों बनाया आपने? नहीं बनाना था, सिर्फ आप कैरेक्टर दे देते उसको और नॉर्मल रखते उसको, क्यों नहीं नॉर्मल रखा उन्होंने? बिल्कुल सुनील जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रामायण हम हर किसी के लिए जो है सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, लोगों के इमोशंस जो हैं वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए, लोगों का आरोप दरअसल ये भी है कि आदिपुरुष फिल्म जो है वो एक वीडियो गेम की तरह बनाई गई है। चाहे हॉलीवुड की कुछ फिल्मों से ये जो है पूरी तरीके से प्रभावित लगती है, जैसे कि अगर हम सोने की लंका की बात करें तो उसे काली लंका दिखा दिया गया है। अब वो क्यों दिखाया? काली लंकी क्यों है? ये क्वेश्चंस हैं मेरे कुछ पूछने के लिए कि इस तरह की चीजें क्यों की गई हैं, सिर्फ डिफरेंट बनाने के नाम पे। ये डिफरेंट नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने मजाक किया है अपने ही कल्चर का, अपनी ही संस्कृति का, और किसी को भी अपनी संस्कृति का मजाक करने का हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल सुनील लहरी जी, और अगर हम रामायण जब भी देखते हैं, चाहे वो टेलीविजन पर देखें या मोबाइल फोन में देखें, हमारे अंदर एक भावना जागती है, हम खुद ही जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन इस फिल्म को देखते वक्त थिएटर में मौजूद लोगों का भी रिएक्शन मैंने देखा, कोई भी ये महसूस नहीं कर पा रहा था। हमें बार बार खुद को याद दिलाना पड़ रहा था कि हम रामायण की कहानी देख रहे हैं, हम भगवान राम की कहानी देख रहे हैं, और जिस सोने की लंका का जिक्र हमने सुना था वो काली लंका दिखाई दी। इसके अलावा जब वहां पर युद्ध चल रहा था तो ऐसा हमें लगा देखकर कि कोई मार्वल की कोई सीरीज चल रही है, कोई फिल्म चल रही है, और वहां से वो पूरा जो सीक्वेंस है उसे कॉपी करके वहां चिपका दिया गया है। आपका क्या रिएक्शन है इसे देखने के बाद? बिल्कुल सही, जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, और मेरा भी वही रिएक्शन है। और इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि अभी जो मैंने ये ट्विटर पे आपने जो मेरा कॉस्ट्यूम वाला डाला है, ये मैंने इसलिए डाला, ये 2 दिन पहले ही मैंने शूट किया, इसलिए डाला कि जब आप इस तरह के भगवा ड्रेस पहनते हैं, इस तरह की चीजें हाथ में लेते हैं, तो आपके अंदर
एज एन एक्टर भी एक श्रद्धा आ जाती है, एक फीलिंग आती है, एक इमोशन जागता है। पर जो लेदर के कपड़े पहना के और जिस हिसाब से उन्होंने कैरेक्टराइजेशन किया उनका, उसमें कोई मुझे फीलिंग ही नजर नहीं आया, किसी एक्टर में वो एक्सप्रेशन ही नजर नहीं आया। सारे एक्टर अच्छे हैं मेरे हिसाब से, परंतु कोई भी एक्टर अपने रोल्स के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि वो ऑब्वियसली जब आप टायर पहनेंगे, आप उस मूड में रहेंगे, आप उस तरह की चीजें करेंगे, तो आपके अंदर वो भावना जागेगी। ठीक है, क्यों हम मंदिर जाते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनील जी आप। और क्योंकि इस वक्त की ये आदि पुरुष जो बनाई गई है, जाहिर तौर पर टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, सब कुछ नया है, उसके बावजूद लोगों को उम्मीद इस बात की थी कि ये थोड़ी सी बेहतर होगी, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं लोगों में दिखाई दे रही है। हम आपके पास लौटेंगे सुनील जी, लेकिन मनोज मुंतशिर के मुताबिक उन्होंने अपनी तरफ से आज के समय के मुताबिक रामायण के संवाद लिखे और खास तौर पर बजरंग बली के लिए ऐसे संवाद लिखे जो उनकी चंचलता को दिखाते हैं। सुनिए सुनील जी जरा क्या कहा है मनोज मुंतशिर ने। 5 संवादों पे पूरी कहानी है। 4-4.5 हजार लाइनें, मैंने गिनी तो नहीं है, पर लगभग इतनी लाइनों के संवाद पिक्चर में है। उसमें से अगर 5 पे ऐतराज है आपको, तो ये 5 का ऐतराज मैं शिरोधार्य करता हूं। मैं राम तत्व को समझने का प्रयास कर रहा हूं, मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे, वो बजरंग बली थे, राम भक्त थे। तो वो ह्यूमर लेके आया, बालक स्वभाव है उनका। जब आप रामानंद सागर जी की भी रामायण देखें, तो जब वो खड़े हुए हैं रावण के दरबार में और उनसे पूछता है रावण कि तूने ये उत्पात क्यों मचाया, पूरी मेरी वाटिका उजाड़ दी, अशोक वाटिका। तो कहते नहीं, मुझे तो भूख लगी थी और मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी, मुझे फल दिखे, मैंने खा लिए और फल खाने में टूट टाट गया सब कुछ। ये देख रहे हैं आप, क्या ऐसा भगवान श्री राम बोलेंगे? भगवान श्री राम जो बोलेंगे दार्शनिकता से बोलेंगे। सुनील जी, मनोज मुंतशिर के इस वक्तव्य से आप कितना सहमत हैं? दूसरा, अरुण गोविल जो कि राम थे रामानंद सागर के और दीपिका चिखलिया जो कि सीता थी, क्या इस मूवी को लेकर आपकी उनसे कोई बातचीत हुई है? मेरी फेस टू फेस बातचीत नहीं हुई है, परंतु हाँ, अरुण जी की भी ओपिनियन बहुत हद तक वही है जो मेरी ओपिनियन है। हालांकि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है, कल हम 1-2 प्रोग्राम्स में लाइव थे, पर उनके भी मन में, उनके भी उसमें यही विचार हैं जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं उसके लिए। और मनोज जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं और उनको मैं बहुत मतलब है कि संस्कारिक मानता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही हैं और माँ के बारे में या देश के बारे में या फिर धर्म के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं, पर यहाँ पे वो जस्टिफाई कर रहे हैं और सेम टाइम मान भी रहे हैं। अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो जस्टिफाई कीजिए ना, फिर मानिए मत ना कि आपने गलतियां की हैं। और दूसरी चीज, जहां तक हनुमान जी की चंचलता की बात कर रहे हैं, तो चंचलता जो है वो उनके बिहेवियर में आनी चाहिए, अपशब्द बोलने में नहीं आनी चाहिए है। क्योंकि जैसे उन्होंने रामानंद सागर जी के जिक्र किया कि रामायण का, कि जहां पे उन्होंने उत्पात मचाया था, तो ऑब्वियसली एक आदमी बंदर प्रवृत्ति का है, मतलब एक भगवान है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो होता ही है। छोटे बच्चे जैसे होते हैं वैसे थोड़े बहुत कर देते हैं, या इवन बड़े भी फल तोड़ते हैं तो ये थोड़ी तोड़ते हैं कि डंडी संभालेंगे उसकी या कुछ करेंगे, थोड़े बहुत नुकसान होते ही है। तो वो चीज ठीक है, समझ में आती है, पर उन्होंने अपशब्द यूज नहीं किए जिस तरह के अपशब्द इन्होंने यूज करवाए हैं उनसे। यही चीज बहुत सटल ढंग से, अच्छे ढंग से भी हो सकती थी। कोई जरूरी था इस तरह कहलाना, बाप कहलवाना या तेरे बाप का या कपड़ा तेरे बाप का, ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। सुनील जी, और ये बात बिल्कुल जायज है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम पर आप जनता के सामने कुछ भी नहीं परोस सकते हैं। लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल सुनील जी आपसे ये है कि आप जब रामानंद सागर जी के साथ रामायण शूट कर रहे थे तो वह किस तरह का संस्कार रहता था? हमने सुना है कि देखिए उस वक्त कलाकारों से यह कहा गया था कि नॉनवेज आप ना खाएं, शालीन व्यवहार रखें ताकि कैरेक्टर को अच्छे से निभाया जा सके। देखिए, एक्चुअली जब हम लोग रामायण शूट कर रहे थे, शूटिंग जो हुई है उमरगांव में हुई है, जो बॉम्बे महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है, और वहां पे पूरा एटमॉस्फेयर ही उसी तरीके था। मतलब इनफैक्ट हम लोगों को अपने पर्सनल नामों से नहीं बुलाया जाता था, वहां पे कैरेक्टर्स के नाम से ही बुलाया जाता था और एड्रेस उसी नाम से किया जाता था वहां पे। तो वो सारे की सारी जो इमोशन है, सारी फीलिंग है, सारा एटमॉस्फेयर है, सारी चीजें उस हिसाब से होती थी। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि वो भावनाएं आपके अंदर 24 घंटे रहती थी। जब भी हम लोग शूटिंग करने गए हैं वहां पे डेफिनेटली वेजिटेरियन खाना होता था, सब बैठ के साथ में खाते थे, सब एक फैमिली एटमॉस्फेयर था। मेरे, अरुण जी के, दीपिका जी के, शत्रुघ्न के, भरत के, सबके हमारे रिलेशन बिल्कुल घर जैसे थे, भाइयों जैसे बन गए थे। तो मतलब एक फैमिली का एटमॉस्फेयर था। और जो सागर साहब में वहां पे हम लोग रहते भी वहीं थे, शूटिंग भी वहीं करते थे, वो हमारे मेकअप रूम भी थे, वो हमारे मतलब है कि रिलैक्सिंग रूम भी थे। आप सोच लीजिए सब कुछ वहीं था। जी, सुनील एटमॉस्फेयर, वेरी नाइस एटमॉस्फेयर। इनफैक्ट
जो हम लोगों के मतलब कॉस्ट्यूम्स वगैरह भी थे, वो लिटरली वी वर सीइंग देम ऑल 24 आवर्स, दे वर इन फ्रंट ऑफ अस इन द रूम। बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि रामानंद सागर की रामायण में जिन्होंने किरदार निभाया वो अजर अमर हो गए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपने विचार हमारे सामने रखने के लिए। तो सरकार के सूत्रों से खबर ये आ रही है कि सेंसर बोर्ड में कुछ सीमित लोगों को ही ये फिल्म दिखाई गई थी। और बड़ी जानकारी आपको दे रहे, देखिए सेंसर बोर्ड पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कभी भी इस तरीके की मूवी आती है तो सबसे पहले सवाल सेंसर बोर्ड पर उठाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी मूवी अगर थिएटर्स पर लगती है, पास की जाती है, तो सबसे पहले कोई भी फिल्म सेंसर बोर्ड की तरफ से पास की जाती है, जिसकी वजह से सवाल अब सेंसर बोर्ड पर उठ रहे हैं। तो फिल्म आदिपुरुष को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली बार नहीं है जब फिल्म विवादों में घिरी है। इसके पहले भी फिल्म के टीजर के आने के साथ ही विवाद शुरू हो गया था।